Hello students, we were studying about midpoint theorem in our previous lecture. उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. उससे रिलेटेड हमने मिड पॉइंट थ्योरम के उससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स किए. तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो हमारे एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है और अपने आप में एक रिजल्ट्स भी हैं. लेट्स स्टार्ट विद ट्रेपेजियम. कह रहे हैं कि इन एनी ट्रेपेजियम, किसी भी ट्रेपेजियम में इफ लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू पैरेलल साइड्स देन इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड. तो अपोजिट साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. ABCD इज ए ट्रेपेजियम. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. Let AB parallel to DC. So what is given here? AB parallel to DC. AB है जो इस फिगर में वो DC के पैरेलल है. Means ABCD is a trapezium. Trapezium क्या होती है? One pair opposite side is parallel. Then it is called trapezium. कह रहे if a line is drawn through midpoint of one side, suppose we take AD. E is midpoint of AD. And a line is drawn through E. E से एक लाइन ड्रा की जाती है parallel to parallel sides, parallel to AB और parallel to CD because AB and CD are parallel. तो E से एक लाइन ड्रा करेंगे, AB के पैरेलल ड्रा करेंगे तो CD के भी पैरेलल होगी. It is EF and F lies on BC. F किस पे लाई कर रहा है? BC पे. तो AB parallel to DC and E is midpoint means AE is equal to DE. AE is equal to DE means E is midpoint. E क्या है हमारे पास? Midpoint. And EF is parallel to AB and AB is parallel to CD. Then all three are parallel. तो तीनों ही क्या होगी? Parallel. What we have to prove? क्या prove करना है हमें? That it bisects the opposite side. Line drawn through midpoint of one side parallel to parallel sides bisects the opposite side. Opposite side को क्या कर रही है? Bisect कर रही है. Means F is midpoint of BC. We have to prove BF is equal to CF. और in statement form you can write F is midpoint of BC. EF एक लाइन है, F BC पे लाई कर रहा है और हमें प्रूव करना है कि F BC का मिड पॉइंट है या EF BC को बाइसेक्ट कर रही है. तो एक कंस्ट्रक्शन कर लें छोटा सा. ज्वाइन आइदर AC और BD. एक डायगोनल को ज्वाइन कर लें. सपोज आई हैव ज्वाइंड BD. सेम क्वेश्चन आपकी बुक में है. क्या क्वेश्चन है बुक में? कह रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड AB पैरेलल टू DC एंड BD इज डायगोनल. BD डायगोनल उसमें गिवन है. E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. EF इज पैरेलल टू AB. देन प्रूव दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो वही मैंने एक स्टेटमेंट वे में क्वेश्चन ले लिया कि ट्रेपेजियम में एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल साइड्स के पैरेलल, तो अपोजिट साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट. Suppose this BD intersects EF at P. BD EF को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? Suppose P पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका? मिड पॉइंट थ्योरम का या उसके कन्वर्स का. इन ट्राइंगल ABD प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल ABD E is midpoint of AD. EAD का मिड पॉइंट है. इट इज गिवन A is equal to D या E is midpoint of AD and EP parallel to AB. Why? Because EF parallel to AB. क्योंकि EF है वो AB के पैरेलल है. If EF is parallel to AB then EP is part of EF then that will also remain parallel. वो भी क्या रहेगा? पैरेलल. In any triangle, a line is drawn through midpoint of one side. एक साइड के midpoint से parallel to another side. दूसरी साइड के पैरेलल ड्रा की गई. Therefore it bisects the third side. थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. Therefore P is midpoint of BD. अब रीजन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. क्यों नहीं है जरूरत अलग से? क्योंकि हमने ऊपर रीजन लिख दिया कि E मिड पॉइंट है. ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रा की गई तो थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. व्हाट इट सेज? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो थर्ड साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. नाउ इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में सेम केस. BCD ट्राइंगल में अगर हम देखें अब उसकी एक साइड हमारे पास क्या हो गई? BD साइड हो गई एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ BD. EP क्या कर रहा है? BD को बाइसेक्ट कर रहा है. तो P क्या है? मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट हो गया P. P इज मिड पॉइंट ऑफ BD. P इज मिड पॉइंट ऑफ BD. P BD का मिड पॉइंट है
कहां से आई ये चीज हमारे पास? बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव किया अभी कि भाई पी क्या है? बीडी का मिड पॉइंट है। एंड थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अनदर साइड। पीएफ पैरेलल है सीडी के। अगर सीडी को मैं बेस मान के चलूं तो पीएफ सीडी के पैरेलल क्यों है? क्योंकि पी ईएफ पैरेलल है सीडी के, ईएफ सीडी के पैरेलल है, तो पीएफ इज पार्ट ऑफ ईएफ, पीएफ ईएफ का पार्ट है, तो क्या कहेंगे? एंड पीएफ is parallel to CD. PF है वो CD के पैरेलल है। इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर, देयरफॉर इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, देयरफॉर F is मिड पॉइंट ऑफ BC। F क्या होगा? BC का मिड पॉइंट होगा। कारण क्या हो गया? इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। F मिड पॉइंट है, व्हाट इट मींस? देयरफॉर अगेन BF इज इक्वल टू CF। यही हमें प्रूव करना था। तो क्या प्रूव कर लिया यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि इन एनी ट्रेपेजियम आल्सो इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू पैरेलल साइड देन इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई दोनों पैरेलल साइड्स दी हुई है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अनदर पेयर के जो अपोजिट साइड्स का, नॉन पैरेलल साइड्स का जो पेयर है उसके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी? EF की लेंथ क्या होगी? या CD और EF दिया हुआ है, AB की लेंथ क्या होगी? इसी से हम अनदर रिजल्ट्स कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मान लो हमारे पास AB A है और हमारे पास CD B है, देन वी हैव टू फाइंड EF। हमें EF फाइंड करना है इसी फिगर में। इन ट्रेपेजियम ABCD में ये A हमारे पास, ये B है, एंड E एंड F आर मिड पॉइंट्स। E और F क्या है? मिड पॉइंट्स हैं AD और BC के। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ EF। EF की हमें लेंथ निकालनी है। E मिड पॉइंट है और F भी मिड पॉइंट है, और ये क्या हो गया? दो साइड के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने क्या होगी? पैरेलल साइड्स के पैरेलल, हमें पता है। तो EF पैरेलल टू AB भी होगा। तो फिर से इन ट्राइंगल ABD E मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो P भी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो EP जो हमारे पास होगा इन ट्राइंगल ABD, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स बिटवीन टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड आल्सो इट्स हाफ। थर्ड साइड की हाफ भी होगी। तो EP क्या होगा हमारे पास? EP विल बी हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB मतलब A। In triangle BCD also, P and F are midpoints of two sides. Then line segment joining midpoint between two sides is parallel to third side and also it's half भी होगी। तो PF हमारे पास क्या आएगा? That will be half of CD. That in triangle BCD that will be half of B. If we add EP and PF, EP plus PF, that will be 1/2 common, A plus B. तो क्या आ जाएगा? EP plus PF makes EF. EF becomes half the sum of parallel sides. नॉन पैरेलल साइड्स की मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी? दैट विल बी हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के सम का क्या होगी? वो हाफ होगी। तो इससे आप रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि आपको प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है। इन एनी ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD एंड डायगोनल्स आर AC एंड BD। AC और BD डायगोनल्स हैं। P and Q, P और Q क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BD। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिए। ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल क्या है? DC के, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD रिस्पेक्टिवली। AC और BD के क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि किसी भी ट्रेपेजियम में डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, सपोज इट इज A, इट इज B, दैट लाइन PQ विल बी इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के डिफरेंस का क्या होगी? हाफ होगी। इन एनी ट्रेपेजियम, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए फिर से। इन एनी ट्रेपेजियम लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स will be equal to half the difference of parallel sides। पैरेलल साइड्स के डिफरेंस का हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके आपको प्रूव करना है। इसके लिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूं। डीपी को ज्वाइन करें एंड प्रोड्यूस कर दें और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इस रिजल्ट को प्रूव करना, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा। देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
उसमें कह रहा है कि एबीसी इज ए ट्राइंगल, एबीसी कोई ट्राइंगल है एंड एबीसी कोई ट्राइंगल है और उसमें इसने कहा एबीसी इज एनी ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी, डी से डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कह रहा है कि ए बी सी कोई राइट ट्राइंगल है, ए बी सी इज एनी राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, तो ए बी क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो गिवन में साथ साथ लिख दें हम, क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री, तो ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया एंड एम इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, एम ए बी का मिड पॉइंट है मींस ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रा की गई है पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल विच इंटरसेक्ट्स एसी एट डी, जो एसी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, डी पर, तो एमडी पैरेलल टू क्या हो गया हमारे पास, बीसी, इट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, पहली पार्ट, डी मिड पॉइंट एसी का मींस एडी इज इक्वल टू सीडी, वी हैव टू प्रूव। अनदर थिंग वी हैव टू प्रूव, सेकंड MD is perpendicular to AC, MD AC पे perpendicular है, and third we have to prove क्या CM is equal to AM is equal to half of AB, CM is equal to AM is equal to half of AB। तो पहले पार्ट के लिए फॉर फर्स्ट पार्ट वो तुम्हारा गिवन में ही हो रहा है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा की गई है, M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, M is midpoint of AB and MD parallel to BC. In any triangle, a line is drawn through midpoint of one side parallel to another. Therefore, it bisects the third side. AD will be equal to CD. Region आ गया इसमें अपने आप ही। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है ये रीजन, क्या कहता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो थर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में बांटेगी। तो हमारे पास AD इज इक्वल टू क्या आ गया, CD आ गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे के लिए हम क्या करें, MD पैरेलल टू BC दे रखा है, MD पैरेलल टू BC, व्हाई इट इज गिवन, ये भी क्या हमारे पास गिवन, और ये चीजें भी दोनों क्या थी, मिड पॉइंट है, MD पैरेलल टू BC, ये भी क्या था, गिवन था। MD पैरेलल टू BC है, तो ये एंगल जो होंगे, ये एंगल 1 मान लो, ये 2 मान लो, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C, व्हाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल 1 इज 90, एंगल 1 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि एंगल C 90 गिवन है भाई, एंगल C 90 है तो एंगल 1 भी 90 होगा, सपोज इट इज इक्वेशन सेकंड, या इससे पहले एंगल 1 आल्सो इक्वल्स टू एंगल 2, व्हाई, एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों हो गए अब, क्योंकि 1 और 2 का सम क्या है, 180, 180 है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, 190 है तो 2 भी क्या होगा हमारे पास 90, इसको आप अपने आप से प्रूव करेंगे। तो एंगल 1 और 2 दोनों क्या आ गए, 90, एंगल 1 और 2 90 आ गए, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 90 है तो MD परपेंडिकुलर टू क्या है, AC, MD क्या हो गया, AC पे परपेंडिकुलर हो गया, वाई परपेंडिकुलर, एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए तो वी विल से दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगला पार्ट था, हमें प्रूव करना था CM इज इक्वल टू AM, CM को भी ज्वाइन करना है, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, ADM और CDM ट्राइंगल में व्हाट, AD इज इक्वल टू CD, AD CD के इक्वल है, कहां से आई ये चीज हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट में हमने प्रूव किया AD इज इक्वल टू CD। दूसरी चीज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, ये भी हमने प्रूव किया किसमें, बाय इक्वेशन सेकंड। एंड DM इज इक्वल टू DM, DM दोनों में क्या है, कॉमन है, इट इज कॉमन, तो क्या हो गया, कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड, ये हमारे पास क्या है, कॉमन, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM, ADM किसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, CDM के, एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। इसकी साइड अगर मैं लूं
इसकी साइड अगर मैं AM लेता हूं तो उसकी क्या लूंगा CM इज इक्वल टू AM एंड AM इज हाफ ऑफ AB, तो CM इज इक्वल टू AM हाफ ऑफ AB किससे आई हमारे पास CP से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो पहला पार्ट था हमारा कि हमें प्रूव करना था ED इज इक्वल टू CD, हमने प्रूव किया, हमने प्रूव करना था MD परपेंडिकुलर टू AC, वो प्रूव किया, और हमें प्रूव करना था CM इज इक्वल टू AM। अब इस क्वेश्चन से मेन जो कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है वो क्या है, वो एक बार फिर से मैं इस फिगर को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। जो प्रूव करना था बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, हमने पहले मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है, फिर पहले लाइंस का कॉन्सेप्ट लिया और उसके बाद ट्रायंगल्स को क्या किया हमने, कॉन्ग्रुएंट। इसी क्वेश्चन को, फिगर को मैं एक बार दोबारा से बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पे गिवन था कि ABC एक राइट ट्रायंगल है, ABC इज एनी राइट एंगल दैट C, एंगल C 90 था, एंड M इज मिड पॉइंट, M क्या था, मिड पॉइंट। हमने लास्ट पार्ट प्रूव किया कि CM इज इक्वल टू AM, हमने लास्ट पार्ट प्रूव किया CM इज इक्वल टू AM, और M मिड पॉइंट है तो किसके इक्वल भी है, BM की। ये बात हमारी प्रूव हो गई। मतलब जो M है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस है, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। तो एक नया कॉन्सेप्ट क्या मिल गया हमें, इन एनी राइट ट्रायंगल, किसी भी राइट ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, और तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट हो किसी भी ट्रायंगल में, दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। तो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट क्या हो गया, सर्कमसेंटर हो गया। पहले भी हमने शायद डिस्कस किया हो कि राइट ट्रायंगल सर्कमसेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। सर्कमसेंटर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है। तो एक कॉन्सेप्ट और यहां से क्या मिल रहा है कि इन राइट ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट। ये रिजल्ट बहुत बार यूज होगा। तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा, उसको क्या कहेंगे हम, सर्कमसेंटर। तो एक चीज और भी मिल गई कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कमसेंटर होता है, और तीनों वर्टिसेस से क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होंगे, दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन वही है कि भाई हमें क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनती है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन में एक फिगर से ही समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सपोज ABCD इज एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल। P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is midpoint of ED। SAD का midpoint है। हमें प्रूव करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि PR and QS बाइसेक्ट ईच अदर। PR और QS एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम यहाँ पे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन PQ, ज्वाइन QR, ज्वाइन RS एंड ज्वाइन PS, सभी को मिला दिया। एंड ज्वाइन AC आल्सो, AC को भी ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AC आल्सो, AC डायगोनल को भी मिला दिया। यू कैन इजीली प्रूव PQRS ए पैरेललोग्राम। हमने कल 4 क्वेश्चंस में किया ही हमने। आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। इफ PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and DA respectively, in any quadrilateral, then तो क्या होगा हमारे पास, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, आप खुद प्रूव करोगे ये। तो क्या होगा हमारे पास, PQRS will be a parallelogram, PQRS is a parallelogram। PQRS क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। इसको प्रूव करोगे किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। पहले लोग इन ट्रायंगल ABC, P and Q are mid points, P और Q mid points हैं। लाइन सेगमेंट joining mid points meaning two sides, तो क्या होगा, PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC। PQ AC के पैरेलल होगा, PQ AC का हाफ भी होगा। इन ट्रायंगल ACD में S and R are mid points, S और R mid points हैं। Then SR will be parallel to AC, SR will be parallel to AC and SR will be half of AC। In any quadrilateral क्या आ जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास PQ पैरेलल टू SR आ जाएगा एंड PQ इज इक्वल टू SR आ जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS क्वाड्रिलेटरल में क्या आ गया, वन पेयर अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। ये पेयर पैरेलल भी आ गया, इक्वल भी आ गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, PQRS को पैरेललोग्राम। ये आप प्रूव करोगे। PQRS पैरेललोग्राम है, देन वी नो व्हाट,
diagonals of a parallelogram bisect each other. PR and SQ are diagonals of parallelogram. तो क्या कह सकते हैं, PQRS पैरेललोग्राम है तो therefore PR and QS bisects each other. Bisects each other. एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. यही हमें प्रूव करना था कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट. तो क्या करेंगे हम, अपोजिट साइड्स के लाइन सेगमेंट को मिलाएंगे, मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, लाइन सेगमेंट आएंगे हमारे पास, PQRS को मिलाएंगे हम, तो PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे. पैरेललोग्राम प्रूव होते ही ये PR और QS जो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है वो हमारे क्या बन जाएंगे, डायगोनल, एंड डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. तो वही रीजन हम सीधा लिख देंगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं. कह रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी, किसी भी ट्राइंगल एबीसी में AD इज मीडियन, AD मीडियन है एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E AD का मिड पॉइंट है. कह रहा है B इज ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस्ड व्हिच इंटरसेक्ट्स AC एट F, देन वी हैव टू प्रूव AF इज 1/3 ऑफ AC. फिगर देखे क्वेश्चन समझ में आएगा. ABC इज एनी ट्राइंगल, कह रहा है कि ABC कोई ट्राइंगल है. इन एनी ट्राइंगल ABC AD इज मीडियन, AD मीडियन है, AD is median means D is AD median. Median क्या होती है, लाइन सेगमेंट joining vertex to mid point opposite side. Vertex से opposite side के mid point को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है that is called median. तो D क्या हो गया हमारे पास, mid point हो गया. And it says also E is mid point of AD. E AD का भी mid point है. E is mid point of AD. तो given में क्या हो गया हमारे पास, in triangle ABC. In triangle ABC ट्राइंगल में व्हाट क्या आएगा हमारे पास, AD इज मीडियन. आप गिवन में AD मीडियन लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो BD इज इक्वल टू CD, हाफ ऑफ BC है दोनों. क्यों है, D मिड पॉइंट है तो दोनों ही पार्ट BC के हाफ बनेंगे. एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, इट मींस AE इज इक्वल टू D, दैट आर हाफ ऑफ AD. उसके बाद का इसमें B ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस्ड, B को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया विच इंटरसेक्ट्स AC एट F, जो AC को कहां पर काट रही है, F पर. What we have to prove. क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं. यहाँ पे AD मीडियन दी हुई है, E मिड पॉइंट दिया हुआ है, B को ज्वाइन किया, प्रोड्यूस किया. हमें प्रूव करना है AF इज 1/3 ऑफ AC. AF है वो AC का क्या है, 1/3 है. ये बात हमें प्रूव करनी है. तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम छोटा सा. व्हाट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे थ्रू D, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू BF. D से BF के पैरेलल सपोज DG हमने लाइन ड्रा कर ली. ड्रा DG पैरेलल टू BF सच दैट ये भी लिखोगे G लाइज ऑन AC. G किस पे लाई कर रहा है, AC पे लाई कर रहा है. तो प्रूफ के लिए अब इन ट्राइंगल BCD, नॉट BCD, BCD इज ए स्ट्रेट लाइन. BCF, इन ट्राइंगल BCF, इन ट्राइंगल BCF ट्राइंगल में D is midpoint of one side and through midpoint of one side a line is drawn parallel to another. एक साइड मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रा किए, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड. वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. तो क्या आ जाएगा, D is midpoint of BC. D is midpoint of BC. Why D is midpoint of BC? Because BD is equal to CD. Why BD is equal to CD? Because AD is median. क्योंकि AD क्या है, मीडियन, तो D midpoint हो गया. And DG is parallel to BF. ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया. In a triangle, a line is drawn through midpoint of one side parallel to another. Therefore, it bisects the third side. वो क्या करेगी, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी. मीन्स क्या होगा, CG will be equal to GF. Therefore, CG will be equal to GF and let it be X. किसके इक्वल मान लिया मैंने, X के इक्वल मान लिया. ये X आ गया मेरे पास, ये भी क्या आ गया, X. Now, in triangle ADG, in triangle ADG also, ADG triangle में E is midpoint of AD. E AD का वही कॉन्सेप्ट फिर से, E is midpoint of AD. E AD का midpoint. A line is drawn through midpoint of one side parallel to another. E है parallel to DG. क्यों होगा, क्योंकि B है parallel to DG है and EF is part of BF. तो E is midpoint of AD. E is midpoint of AD. Why it is given. ये हमारे पास given है. Why given?
कहा इसने ई मिड पॉइंट है, हमने लिया ए इज इक्वल टू डी मीन्स ई इज मिड पॉइंट। दूसरा एंड EF parallel to DG. Why EF parallel to DG? Because BF parallel to DG and EF is part of BF. EF है वो BF का क्या है पार्ट है। तो क्या आ जाएगा इन एनी ट्राइंगल ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड को क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर AF इज इक्वल टू GF। AF किसके इक्वल आ गया हमारे पास GF के एंड GF आई हैव टेकन X देन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू X। ये भी क्या आ गया हमारे पास X आ गया। तो मतलब ये पार्ट भी क्या हो गया X हो गया। तो कंप्लीट क्या बनता है कंप्लीट इज 3X। अब आप AF FG GC में भी रिलेशन निकाल सकते हो, दे विल बी इक्वल। अब आप AF और FC में भी रिलेशन निकाल सकते हो, AF इज हाफ ऑफ FC। अब आप AF और AC में भी रिलेशन निकाल सकते हो, देयरफॉर AF इज इक्वल टू AF X है और AC क्या है 3X है। तो AF क्या हो गया 1/3 ऑफ AC हो गया हमारे पास। AF कितना बन गया हमारे पास 1/3 ऑफ AC। यही हमें प्रूव करना था। तो कौन सा रिजल्ट यूज किया हमने, कौन सी थ्योरम यूज किया हमने यूज किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, ऐसा ही क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मिड पॉइंट थ्योरम में अप्लाई हो रही है वहां पे भी। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC कह रहे कोई ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इन एनी ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में D lies on AB and E lies on AC such that AD is 1/4 of AB and AE is 1/4 of BC given in triangle ABC triangle in triangle ABC AD is 1/4 of AB। AD क्या है 1/4 है AB का एंड AE is 1/4 of AC। AE 1/4 है AC का। What we have to prove, क्या प्रूव करना है हमें। सिमिलरिटी से भी कर सकते हो लेकिन सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं पढ़ा है तो हम इसको किससे करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे। वी हैव टू प्रूव D is also 1/4 of BC। D भी BC का क्या होगा 1/4 होगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो ज्वाइन D को हमने ज्वाइन कर लिया। हमें प्रूव करना है D क्या होगा 1/4 of BC। तो क्या ले लें टेक P मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q मिड पॉइंट ऑफ AC। P को मिड पॉइंट लिया हमने किसका P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कंस्ट्रक्शन कर लिया लेट P इज मिड पॉइंट टेक P एंड Q on AB and AC such that P is midpoint means P midpoint means AP is equal to BP half of AB। ये क्या बन जाएगा AB का हाफ एंड AQ is equal to QC half of AC। ये क्या बन जाएगा AC का हाफ बन जाएगा। हमने P और Q पॉइंट्स ले लिए एंड ज्वाइन PQ को क्या कर दिया ज्वाइन। हमने P और Q पॉइंट्स लिए किस प्रकार से लिए P AB का मिड पॉइंट है और Q AC का मिड पॉइंट है। PQ को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively। Therefore क्या आ जाएगा हमारे पास PQ will be half of BC। PQ क्या होगा BC का हाफ होगा। Why? In triangle line segment joining midpoint when its two side parallel to third side and also its आप कौन सी चीज कहती है मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है हमारा। अब इन ट्राइंगल APQ ट्राइंगल में बिले AD है वो क्या है 1/4 ऑफ AB है और PQ है देखिए AD इज 1/4 ऑफ AB एंड PQ इज हाफ सॉरी AQ नॉट PQ AP नॉट PQ क्या है हमारे पास AP P मिड पॉइंट है तो AP क्या है हाफ ऑफ AB है ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया। तो AP क्या है हाफ ऑफ AB है। तो AB की जगह मैं क्या रख सकता हूं डबल ऑफ AP रख सकता हूं। तो यहां पे अगर AB की जगह मैं डबल ऑफ AP रखूं तो AD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/4 डबल ऑफ AP।
तो AD क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ ऑफ AP हो जाएगा। AD हाफ ऑफ AP होगा, AD विल बी हाफ ऑफ AP मींस D विल बी मिड पॉइंट, D क्या होगा हमारे पास, मिड पॉइंट। एंड सेम वे E will be half of AQ, AE will be half of AQ means EAQ का मिड पॉइंट होगा। ये मान लो मैं इक्वेशन मान लेता हूं सेकंड, मेरे पास कौन सी इक्वेशन मान ली, सेकंड। मींस हमने क्या निकाल लिया कि D मिड पॉइंट AP का, E मिड पॉइंट है AQ का। मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि AD हाफ ऑफ AP है, AE हाफ ऑफ AQ है। इन ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ क्या कह सकते हैं, D and E are midpoints of AP and AQ respectively, AP and AQ respectively। दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, therefore D will be half of PQ। दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ D इज इक्वल टू क्या होगा, PQ होगा। इक्वेशन थर्ड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ PQ वी कैन राइट डबल ऑफ D। PQ किस के क्या रख सकते हैं हम, PQ किस के क्या रख सकते हैं, डबल ऑफ D। डबल ऑफ D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड D इज इक्वल टू व्हाट बिकम्स 1/4 ऑफ BC। D क्या बन जाएगा, 1/4 ऑफ BC, जो कि हमें प्रूव करना था। तो कौन सा थ्योरम यूज किया हमने, मिड पॉइंट थ्योरम दो बार यूज किया, एक बार तो ABC ट्राइंगल में और एक बार APQ ट्राइंगल में। हमारे पास D और BC का रिलेशन आ गया, D का PQ के साथ रिलेशन आया और PQ का किसके साथ आया, BC के रिलेशन आया। तो D और BC का रिलेशन आ गया, D इज 1/4 ऑफ BC। तो स्टूडेंट्स ये वही क्वेश्चंस थे जो कल आपने मेरे पास ऐसे डाउट्स भेजे थे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए यहाँ पे। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। इनके अलावा अगर और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।